बागवानी एक ऐसा शौक जहाँ पर आपके पास हर समय कुछ न कुछ काम बना रहता है। जब हम ढेर सारे पेड़ पौधों का शौक पालते हैं तो इन पौधों की देख रेख आसान नहीं होती है, बहुत सारे काम होते हैं। कभी पौधों में पानी देना, कभी खाद देना, कभी पौधों में कुछ पिंचिंग करना, कभी प्रूनिंग करना, बहुत सारे काम। कभी कुछ कीड़े मकोड़े लग गए तो उनके लिए कुछ दवा का छिड़काव भी करना। पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो कई बार पौधों को रीपॉट करना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए आज चर्चा करेंगे इसी विषय के ऊपर। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। आज के खास टॉपिक के साथ रीपॉटिंग करना भी आसान है, सुनना भी आसान है, पर समझना थोड़ा सा हमारे बिगनर्स जो भाई बहन हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल। कई बार होता क्या है कि हम अननेसेसरी पौधों को रीपॉट करते हैं। तो आज बस यही समझाने की कोशिश करूंगी कि कब पौधों को रीपॉटिंग की ज़रूरत होती है। पौधों की ज़रूरत को समझना सबसे बड़ा मुद्दा। जब इनकी ज़रूरत को आप समझ लेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम, जब भी हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो उस समय आपको ध्यान में रखना है कि इस पौधे में कितनी बढ़त होगी। पौधा फूलों वाला है, पौधा फलों वाला है, या फिर आपका हरियाली बिखेरने वाला पौधा। उस हिसाब से आप गमलों का चुनाव करेंगे। जो हमारे फूल देने वाले पौधे होते हैं, सब्जियों के पौधे होते हैं, फलों के पौधे होते हैं, तो इनमें ढेर सारी मात्रा में हमें खाद पानी भी देना होता है। बड़ा गमला जब हम चुनेंगे तब हमारे पौधों में फूल और फल आएंगे। पर जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं हरियाली बिखेरने वाले, उनको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। तो शुरुआत में ही जब नर्सरी से लाए पौधों को आप रीपॉट करते हैं तो उसी समय अगर ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो बार बार की इस समस्या से आप बचे रह पाएंगे। फिर आपको लगभग 1.5-2 साल तक तो कुछ भी नहीं करना होता है, सोचना विचारना ही नहीं है कि किस पौधे को रीपॉट करना है, अगर आपने पहले स्टेप में ही सही गमलों का चुनाव कर लिया। देखिए, ये सब जो हरे भरे पौधे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। अभी देखिए, ये पौधा आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर ये देखिए, क्रोटन है। बहुत छोटा सा नन्हा सा पौधा मैं लेके आई थी 1.5 साल पहले। बहुत छोटा सा था, तो बिल्कुल अपने छोटे से करवा में मैंने लगा दिया था। करवा का साइज आप देख रहे होंगे, और 1.5 साल से ये पौधा इसी करवा में चल रहा है। क्योंकि ये जो ग्रीनरी फैलाने वाले पौधे होते हैं ना, चूँकि इनमें फूल नहीं आते हैं, फल नहीं आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। लंबाई आप देख रहे हैं, बहुत लंबा हो गया है। और अभी इस पौधे को रीपॉटिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि नीचे से इसमें रूट्स निकल के बाहर आने लगी हैं। और आप पौधे का साइज़ भी देख रहे हैं, पॉट का साइज़ भी देख रहे हैं, है ना। तो अब इस पौधे को रीपॉटिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप भी अनुमान लगाइए कि आपके बगीचे में, आपके गार्डन में कौन कौन से पौधे हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो कर गए हैं। पॉट आपका बहुत छोटा है। शुरुआत में अगर 1.5 साल पहले इसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा गमला चुनती तो यहाँ पर अभी भी इसको रीपॉटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले स्टेप में ही अगर थोड़ा सा आप बड़ा गमला लेंगे तो इन इंडोर पौधों के लिए तो मेरे ख्याल से 3-3, 4-4 साल तक आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक सबसे बड़ा टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा रीपॉटिंग का। पर आपको बहुत ज़्यादा छोटे पौधे के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा गमला भी नहीं लेना है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा गमला लेंगे तो वो भी आपके पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ पर देखिए, एक और पौधा मैं दिखा रही हूँ जो रीपॉटिंग मांग रहा है। बहुत सख्त ज़रूरत है इस पौधे को रीपॉटिंग की। देखिए, 2 साल से छोटी सी बॉटल में चल रहा है मेरा स्पाइडर प्लांट। बहुत सारे इसने नन्हे मुन्ने पप्स भी दिए अभी तक। और अब मैं सोच रही हूँ कि इस बॉटल से इस पौधे को निकाल के थोड़ा सा बड़ा गमला अगर मैं दे दूँगी तो ये पौधा और अच्छे से ग्रो करेगा, है ना। ये देखिए, इसकी भी रूट्स बाहर निकल के आ रही हैं,
है ना। तो ये पौधा संकेत दे रहा है कि भाई मेरे लिए घर छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा बड़ा घर तो मुझे दे दो। तो यही होता है संकेत। तो पौधों के संकेतों को आपको समझना है। अननेसेसरी ना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और ना ही पौधों को छेड़ने की ज़रूरत है। ये देखिए लंबी लंबी रूट्स बाहर निकल के आ रही हैं। तो इसको किसी दिन टाइम निकाल के मैं इसको करूँगी रिपोर्ट। तो नंबर 1 चीज़, आप शुरुआत में ही थोड़ा सा अच्छे साइज का गमला चुनेंगे तो आपको बार बार रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। छोटे गमले में जो पौधे लगें तो वो पौधे जब खुद संकेत करने लगें कि अब मुझे रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, तभी आप रिपोर्ट करिए। तीसरा एक और संकेत होता है पौधों का। मान लीजिए आपके पौधे में खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, भर भर के पौधे में फूल आ रहे हैं, पर किसी साल अचानक से फ्लावरिंग रुक जाती है, आपको कारण नहीं समझ में आता कि क्या कारण हो गया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रूट बाउंड हो गया हो आपका पौधा। तो उस समय आपको अनुमान होगा कि आपने कितने सालों से आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है। तो आप उस पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि उस पौधे को थोड़ी सी और ताकत मिले, उसमें थोड़ी सी मिट्टी खाद और डाल सकें। तो उस केस में आप रिपोर्ट करिए। इसी तरह से अचानक से पौधों में फल नहीं आ रहे हैं तो भी आपको समझने की ज़रूरत है कि कहीं पौधे के लिए जो हमने गमला दिया वो गमले का साइज़ छोटा तो नहीं पड़ रहा है। तो यही सब छोटे मोटे संकेत होते हैं जो पौधा हमें अपने आप देता है। पौधा आपका अच्छा खासा चल रहा है, अच्छे खासे फूल आ रहे हैं, अच्छे खासे फल आ रहे हैं, अच्छी खासी हरियाली फैला रहा है, तो उस केस में आपको पौधे को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। पौधा अपने आप संकेत देगा। उसके बाद आप अच्छा सा सीजन देख के रिपोर्ट करिए। अभी इस समय आप किसी भी पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग हम तब नहीं करते जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही होती है, क्योंकि एक्सट्रीम गर्मी में, एक्सट्रीम सर्दी में पौधा खुद जद्दोजहद करता है अपने आप को बचाने के लिए। उस समय आप ये रिपोर्टिंग का झटका बिल्कुल भी नहीं देंगे। जो बिगनर्स हैं तो उनके लिए अपना ये मानसून का मौसम बहुत अच्छा होता है। इस मौसम में आप पौधों की प्रूनिंग करिए, पौधों को रिपोर्ट करिए, कहीं पर भी पौधों में छेड़छाड़ करिए। इस खुशगवार मौसम में पौधा खुश रहता है और पौधे को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से छोटी सी बात जो आप ध्यान रखेंगे और रिपोर्टिंग तभी करेंगे जब एक्चुअल में पौधे को ज़रूरत होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सभी अपने बिगनर्स भाई बहनों को, अपने जानकारों को शेयर करिए। चैनल का हिस्सा अभी तक नहीं बने तो घंटी बजाइए, ऑल का बटन भी दबाइए और इंतज़ार करिए कल के वीडियो का। धन्यवाद।